क्या सोच रहे हो? देखो गुरु के पास हम जब जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, पब्लिक के बीच में खड़ा कर देते हैं, पब्लिक के बीच में हमारा मोमेंटो दे देते हैं, पब्लिक के बीच में हमें पटके पहनवा देते हैं, 2 शब्द मुंह से बोल देते हैं। तो बताओ क्या हुआ? दोनों का मतलब सट गया। तुम्हारा मतलब भी सट गया, उनका मतलब भी सट गया। मगर आचरण बोलने की निर्विकल्प के बिना किसी विकल्प के अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न होना हमारी भगवत्ता को प्रकट करना है। और जितने जितने भगवान बने हैं, जितने जितनों की श्रद्धा बढ़ी है, वो ध्यान रखना, सम्मान कुछ दिन का होता है। कर रहे हो तो सम्मान है, पैसे दे रहे हो तो सम्मान है। जिस दिन दोनों देना बंद कर देना, पैसे भी देना बंद कर देना और काम करना भी बंद कर देना, फिर देखना तुम कितना सम्मान मिलता है। पहचानेंगे भी नहीं महाराज कि तुम बैठे थे कि नहीं बैठे थे, देख करके भी देखेंगे भी तो नजर यहाँ कर लेंगे, और बाद में जरूर कैसे यार तुमने तुम्हें देखा ही नहीं, कहाँ थे तुम, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा किससे जुड़ी है? व्यापार से। इसलिए व्यापार मत बनने दो। क्या बनने दो? है ना? श्रद्धा बनाओ। ऐसी श्रद्धा बनाओ कि तुम्हारी श्रद्धा की पूजा हो, श्रद्धा की पूजा हो। और वह श्रद्धा, भगवान तो भगवान है ही, तुम मानो तब भी भगवान है, नहीं मानो तब भी भगवान है। गुरु गुरु हैं, मानो तो गुरु हैं, नहीं मानो तो गुरु हैं। पर भगवान और गुरु तुम्हें बनना है। किसको बनना है? हमें अपनी आत्मा को गुरु बनाना है, अपनी आत्मा को प्रभु बनाना है। क्योंकि गुरु और प्रभु के गुण हमारी आत्मा में छुपे हुए हैं, सिर्फ उन गुणों को प्रकट करना है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि गुरु के पास जाओ तो अपने गुरु को जगाने के लिए, प्रभु के पास जाओ तो अपने आत्म प्रभु के दर्श करने के लिए। और तुमने अगर उन देव साथ गुरु के साथ रहकर तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो दुनिया तुम्हें पहचानना चालू कर देगी। दुनिया क्या करेगी? तुम्हें पहचानना चालू कर देगी। तुम्हें कुछ ना फोटो लगाना है, ना तुम्हें कुछ करना है, लोग अपने पहचान चालू कर देंगे। इसलिए महानुभाव, अपन देखें, हम सभी लोग अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, अभी मेरे को 25 साल दीक्षा लिए हो गए, और 25 साल हो गए, कई लोगों ने कहा कि आपका संग बड़ा है, गाड़ी ले लो, गाड़ी सामान रखने के लिए। मैंने कहा कोई गाड़ी नहीं। जब मेरे गुरुदेव 300 साधुओं को लेके चलते हैं तब उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों रखूं? बताओ। क्योंकि गाड़ी रखने के लिए तो ना घर छोड़ा है ना। इसलिए आचरण बोलने की जो आत्मा की गाड़ी है, अगर बाहर की गाड़ी आ गई तो आत्मा की गाड़ी रुक जाएगी। और मुझे अपनी आत्मा की गाड़ी को नहीं रोकना है, क्योंकि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, भाई बहन छोड़े, शहर छोड़ा, किसके लिए? आत्मा की गाड़ी के लिए। इसलिए अब तो जब तक ये आत्मा अरहंत परमेश्वरी नहीं बन जाएगी, परमात्मा नहीं बन जाएगी, जब तक ये 2 पहिए की गाड़ी है, इसी पे दौड़ता रहूंगा और इसी से सबको दौड़ाता रहूंगा। तो महानुभाव, 25 तारीख को फिर एक श्रद्धा का झंडा अपन लोग गाड़ेंगे, और उस झंडे के नीचे बैठ करके उस मंत्रों की आराधना करेंगे। अभी तक अपन साड़ी पहनते हैं, पर इस बार साड़ी मंत्रित साड़ी मिलेगी। और मंत्रित साड़ी, क्योंकि अपन देखें 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज ने, है ना, कपड़ों के लिए भी नक्षत्र बतलाए कि नक्षत्र के अनुसार क्या होता है। उस नक्षत्र में अगर कोरा कपड़ा हम पहनते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है। और कोई भी अनुष्ठान हो और उसमें यदि आपने पुरानी साड़ी अगर पहनी है तो उसका उतना असर नहीं होगा जितना असर नई साड़ी का होगा। तो साड़ी को पहन करके अपन उस विधान में बैठेंगे। एक छोटी सी घटना से अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं कि एक ऐसा अभागा बेटे के साथ एक माँ
जिसके आगे पीछे कोई नहीं। और कहा जाता है कि किसी के पास कुछ हो या ना हो, पर हर किसी के पास पेट होता है। और एक जो पेट होता है, ये व्यक्ति को अच्छे और बुरे किसी भी तरह के कार्यों को करने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसे ही एक माँ अपने उस अभागे बेटे के साथ, क्योंकि उसका पति था नहीं, कोई आगे पीछे था नहीं, तो उस बेटे की परवरिश कैसे हो, और इसीलिए उस महिला ने क्या किया, अपनी ही समाज के लोगों में नौकरी करना चालू कर दिया। अब महिला को नौकरी, और वो भी घर में, क्या नौकरी मिलेगी भाई? भोजन बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। और ये नौकरी उसने स्वीकार कर ली। बेटे को साथ में लेके जाती, वही बेटा खेलता रहता और माँ अपने घर का पूरा काम करती, और वह बेटा वापस आ जाता, जिसकी उम्र 3-4 साल की थी। और 4 साल के उस पुत्र को लेकर के अपने आजीविका चला रही थी, पर भीख नहीं मांग रही थी। अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा था। और वह जहां आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनीस कर्तुस्तवम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नावयेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। कि जैसे एक हिरणी और हिरणी का बच्चा जंगल में पानी पीने के लिए जाता है, और वहीं पर उस हिरणी को देख करके कोई शेर क्या करता है, देखता है कि हिरण को ही शिकार बनाया जाए, और उस शेर की पदचाप को सुन करके हिरणी क्या करती है, अपने बच्चे को संकेत करती है कि बेटा खतरा, जी जान से भाग, अगर अपनी जान बचानी है तो। अब हिरनी हिरनी है, बच्चा बच्चा है, हिरनी पूरी ताकत से भागती है, बच्चा भी भागता है, पर शेर क्या करता है, बच्चे को पकड़ लेता है। और जब बच्चे को पकड़ लेता है और उसके मुख से चीख निकलती है जब हिरण के बच्चे के, तो मैं मां की जो मातृत्व भावना है वो जागृत हो जाती है, और वह हिरण जो भाग सकता था वो पुनः वापस लौट किया जाता है, और शेर के सामने खड़ा हो जाता है कि बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ो, मना। जबकि वो हिरण जानता है कि ये शेर चाहे तो बच्चे के साथ साथ मुझे भी अपना ग्रास बना सकता है, मगर उस बच्चे का जो राग है, मोह है, वो हिरण को मजबूर कर देता है शेर के सामने खड़ा करने के लिए ना। आचरण बोल रहे हैं कि इसी तरह एक माँ अपने उस बच्चे को लेकर के मजबूरी में, मजबूती में नहीं, मजबूरी में दूसरे घर में काम करती है। ऐसी कौन महिला होगी कि बिना मजबूरी के किसी के यहाँ घर पे जाके काम करे? अगर अपन चाय पी के भी आते किसी घर में, तो अपने जो कप है चाय का, उसको भी धोके नहीं आते क्या? और यदि कोई कह दे कि धोके जाओ, तो अगली बार से उसके घर में नहीं जाएंगे, और एक और कहेंगे तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा अपमान कर दिया, हमारा अनादर कर दिया, है ना। तो वह माँ जो माँ थी, उस माँ क्या करती थी, बर्तन मांजेगी, घर की रोटी सब्जी बनाएगी, और उस बेटे को पाल रही थी। तभी क्या देखा, उस मकान मालिक का भी एक छोटा सा बेटा था, उसकी उम्र भी 3-4 साल की थी, और 3-4 साल के बच्चे का जन्मदिन आ गया। और जब जन्मदिन आया तो उस बच्चे ने, मकान मालिक के बच्चे ने, उसके साथ पढ़ने वाले जो अन्य बच्चे थे, उन बच्चों को क्या किया, आमंत्रण किया कि सब बच्चे घर पर आएंगे, पार्टी होगी। अब छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, तो उन सबके लिए खीर बनाई गई, और सबके लिए खीर बनाई गई, और खीर बना करके कटोरियों में एक एक कटोरी खीर तैयार चम्मच के साथ की गई, और सारे बच्चों को एक एक कटोरी खीर दे दी गई। और जो महिला थी उसका भी बच्चा था,
उन्हीं उम्र का था। उस बच्चे ने देखा कि सारे बच्चों के हाथ में कटोरी है, कटोरी में खीर है, चम्मच है, और सारे बच्चे चम्मच से खीर का पान कर रहे हैं। वो बच्चे ने देखा, उसने अपनी माँ की साड़ी पकड़ी और बोले, माँ मुझे खीर चाहिए, मुझे भी खीर चाहिए। अब उस बच्चे को तो नहीं मालूम कि अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, हम नौकरी करने वाले कौन होते हैं, करवाने वाले कौन होते हैं, उसे नहीं मालूम। इन सब बातों से अनभिज्ञ बच्चा मां से जिद कर बैठा, जब ये बच्चे खा रहे हैं तो मैं भी तो खा सकता हूं, जब इनके हाथ में खीर है तो मेरे हाथ में भी तो होना चाहिए, है ना। जब इनकी मां ने दिलाई है तो आप मुझे दिलाओ, है ना। अब मां बेचारी मजबूरी, अब मां की मजबूरी थी, मां ने बच्चे को ही समझाया, देखो बेटा अपन गरीब हैं, अपन गरीब हैं, और ये खीर जो है तू जो तू देख रहा है ये अपनी तेरी किस्मत में नहीं, और अगर मान लो ना मेरे हाथ में है कि मैं तुझे, इतनी हिम्मत नहीं मेरे के अंदर कि मैं खीर की कटोरी लाऊं और तुझे दे दूं, और यदि दे दी तो बेइज्जती संभव है, अनादर संभव है, हो सकता है नौकरी भी चली जाए, तो कल से जो तू दो रोटी तुझे मिल जाती है वो भी मुश्किल पड़ जाए। इसलिए तू बेटा मेरा लाल चुपचाप रहे, शांति से बैठ जा ना, कभी मौका पड़ेगा तो तुझे 2 कटोरी खीर खिलाऊंगे, पर अभी अपना पाप कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य कर्म कम है, इसलिए काम करना, जिद मत करना, है ना। पर बच्चा कहाँ इन सब बातों से संभलने वाला था। बच्चा तो बोला कि नहीं माँ मुझे खीर चाहिए, और रोने लगा, आंसू बहने लगे, मचल गया, जोर जोर से रोने लगा। जहां सारे बच्चे खीर खा रहे थे वहां पर उस बच्चे के रोने की, जोर जोर से रुदन जो था उसकी आवाज आने लगी, है ना। सब डिस्टर्ब हो गए। जो मकान मालिक था वो आया, क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है, आज खुशी के मौके पर तेरा ये बेटा क्यों रो रहा है। महिला बोली, भाई साहब इन सब छोटे छोटे बच्चों को खीर खाते हुए देख करके इसके मन में भी ये विचार आ रहा है कि मुझे भी खीर खाना है, अब मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं इसको कहां से खीर दे दूं, और ये बच्चा है कि समझने को तैयार नहीं, अब मैं बताओ कहां से खीर दूं। वो मालिक समझ गया, वो गया धीरे से और एक कटोरी खीर उठा के ले आया और बच्चे के हाथ में रख दी, ये लो खीर खाओ बेटा, चुप हो जाओ, अब रोने का नहीं, ये लो खीर लो। बच्चे के हाथ में जैसे खीर आई, बच्चा माँ की तरफ देखने लगा, अब रो रहा था, अब रोते रोते हंसने भी लगा, मुस्कुराने लगा, और देख अभी माँ को ही देख रहा था। माँ ने कहा ठीक है, तेरी किस्मत से तेरे हाथ में खीर आ गई, खा ले भाई, है ना। पर उस बच्चे ने क्या किया, एक चम्मच खीर भरी और मुंह की ओर ले जाने लगा, और जैसे ही अभी तो खीर की चम्मच मुंह तक पहुंची नहीं थी, सेठानी आ गई और उसने झपट्टा मारा, खीर छुड़ा ली। अब बोली तो औकात देखी अपनी, तू मेरे बच्चे के साथ खीर खाएगा, और एक चांटा उस बच्चे को रगड़ दिया। अभी तो बच्चे के आंसू बंद भी नहीं हुए थे और आंसू बहने लगे, वो बच्चा फिर रोने लगा। अभी तो बिना पीटे रो रहा था, अब पिटने से रोने लगा कि खीर भी चली गई और चांटा भी पड़ गया। माँ के आंखों में भी बिना पिटे ही आंसू आने लगे। अब माँ के पास एक मजबूरी थी, चाहती तो तुनक करके बाहर निकल सकती थी अपने बच्चे को लेकर के, पर मजबूरी ये थी कि अगर चले जाएंगे तो इसको रोटी भी कहां से खिलाएंगे। तो भाई माँ जो थी, माँ तुरंत बच्चे से बोली कि कहा था तुझसे, कहा था ना जिद मत कर, कहा था कि तेरी किस्मत में अभी खीर नहीं है, और देख वो खीर की कटोरी तेरे हाथ में आने से सुकून नहीं दिया, उस खीर ने एक थप्पड़ दिया और कितनी गालियां तेरे चक्कर में मुझे खानी पड़ी। वो सेठानी कितनी गालियां सुना के गई, कितनी बातें कह के गई है। एक माँ अपने बेटे को, अपने लाल को अपने सामने पिटते हुए देख रही है और कुछ कह नहीं पा रही है, ये सब तेरे कारण से हुआ। तू काश मेरी बात मानता, मेरी बात मान जाता तो तुझे कोई मानने की हिम्मत किसकी होती। पर बेटा रोए जा रहा, डर तो क्या, जो उसने थप्पड़ मारा, खीर छुड़ा ली, डर तो क्या, अब खीर नहीं मांग रहा था, पर जो हो चुका उसका पश्चाताप वो माँ को देख रहा है, रोते हुए माँ के गोदी में पड़ा
और बस माँ को देखे जा रहा है और आंसू बहे जा रहे हैं। सोच रहा कि मुझसे गलती हो गई, चुपचाप सहम करके लेटा रहा, रोता रहा। पूरा काम हो गया, पार्टी खत्म हो गई, सारे बच्चे चले गए। सेठ को भी बड़ा अफसोस हुआ, पर ये हर जेंट्स की मजबूरी है कि वो पत्नी के सामने कुछ कह नहीं पाते। सच्चाई भी हो, कुछ भी हो, कुछ करना भी चाहें, पर पत्नी के आगे क्या कह पाएंगे। वो चुपचाप सेठ सब नजारा, जो वहां का नजारा था, देखता रहा। जब महिला अपने बच्चे को लेके घर जाने लगे तो जितना चावल अपन मंदिर में मुट्ठी में ले जाके चढ़ाते हैं, इतने चावल ला करके उसने उस माँ को दे दिए। बोला, बहन मुझे क्षमा करना, मेरे चक्कर में तुझे गालियां सुनने पड़ी, बेटे को थप्पड़ खाना पड़ा, ये चावल ले जाओ। और थोड़ा सा दूध छुपा करके दे दिया, एक कटोरी दूध दे दिया। बोले, जाओ इसको खीर बना के आज जरूर खिला देना। भाई महिला ने बहुत मना किया, कहीं ऐसा ना हो कि अभी खीर आई थी तो एक थप्पड़ पड़ा, गालियां मिली, कहीं सेठानी ये दूध और चावल देते हुए देख ले तो और ज्यादा उपद्रव मचाएगी। और खूब मना किया, तो उसने कहा तू चिंता मत कर, तू चुपचाप लेके जा। वो ले गई और उसने क्या किया, एक उस कटोरी दूध से और उतनी से चावल से बड़ी सजदा से खीर बनाई। एक कटोरा खीर बन के तैयार हुई। पानी भी मिला दिया उसमें ना, एक कटोरी का 2 कटोरी दूध हो गया। और क्या किया उसने, चावल की खीर बना दी कि आज बच्चे को अच्छे से खीर खिलाएंगे। पर खीर खिलाने के बाद, खीर जब बन चुकी, एक कटोरा खीर तैयार हो चुकी, तैयार होने के बाद उस माँ के मन में एक विचार आया कि आज अगर हमारे घर में दरिद्रता है कि आज हम अपने बेटे के लिए एक कटोरे खीर भी खिलाने में असमर्थ हैं, तो इसका मतलब है यह है कि हमने पिछले भवों में कभी किसी मुनिराज की अंजलि में अपने द्रव्य से जो हम कमाते हैं, खुद तो खाया, रिश्तेदारों को खिलाया, पड़ोसी अड़ोसी को खिलाया, पर कभी किसी दिगंबर मुनि को नप्ता भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके आहार नहीं दिया। इसी कारण से आज हम लोग दरिद्री हैं। तो मन में विचार आया कि आज एक कटोरा खीर के मालिक तो हम हैं, तो आज जो गलतियां हमने पिछले भाव में की हैं वो गलती इस भाव में ना हो। इसलिए उस बेटे से कहा कि बेटा एक बात बताऊं। बोले, बोलो माँ। खीर बन के तैयार है, देख रहा ना, एक कटोरा खीर रखी है ना, तैयार रखी है। पर बेटा मैं चाहती हूं कि आज तो अपन मालिक बने हैं एक कटोरी खीर के, और मैं चाहती हूं कि अगर कोई मुनिराज हमारे यहाँ आ जाएं और उनके चरण पड़ जाएंगे घर में, और हम नब्दा भक्ति पूर्वक उनको पड़गाहन करेंगे,